Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Vectors. Unit number 7 या chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.2. Question number 10. We say that two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v बराबर है c time w. We say that two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v बराबर है c w. The vectors points in same direction. The vectors point in same direction if c positive and vector point in opposite direction if c negative. भाई अगर कहता c पॉजिटिव होगा तो they have the same direction, v and w have same direction, v and w have same direction. अगर c पॉजिटिव हो, अगर वो स्केलर नेगेटिव हो they have opposite directions. पे पार्ट, find two vectors of length 2. भाई find two vectors of length 2 parallel to this vector v. भाई दो वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 2 हो और इस वेक्टर के क्या हो जी पैरेलल हो. भाई फाइंड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 2 हो एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के क्या हो जी पैरेलल हो. वी टेक वी मैग्नीट्यूड. भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर. भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे निकालते हैं आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जजर. वी हैव 6. भाई मैग्नीट्यूड किससे निकालते हो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर. अब भाई जन यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर निकल आएगा. वी हैव दिस. भाई यूनिट वेक्टर आ गया 1/3 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k. देन द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 एंड पैरेलल टू द वेक्टर वी आर. भाई दो वेक्टर चाहिए जिनकी लेंथ क्या 2 हो और भैया इस वेक्टर के क्या हो जी पैरेलल हों जी, इस वेक्टर के क्या हो जी पैरेलल हों जी. भजन एक 2 इंटू यू कैप होगा, एक -2 इंटू यू कैप. भाई 2 को यू कैप्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा जी. और भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2/3 यू आई माइनस 4/3 जे एंड प्लस 4/3 के एंड -2 वी कैप. भैया -2 से जब देंगे तो -2/3 आई प्लस 4/3 जे एंड -4/3 के. बी पार्ट, फाइंड the constant a such that the vector v and w are parallel. भाई आपने constant a निकालना है, v और w पैरेलल है. भाई v और w क्या है जी पैरेलल है, आपने a निकालना है. भाई जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो भैया उसका एक मेथड ये भी है. एक तो है ना कि v इज इक्वल लैम्डा टाइम w. यहाँ पे हम कहेंगे v एंड w आर पैरेलल. सो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, i के कोएफिशिएंट को i के साथ डिवाइड करें. भाई जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ और के कोएफिशिएंट को के साथ. भाई इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल. भाई जब वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल तो आई का कोएफिशिएंट आई के नीचे डिवाइड करें, बराबर होगा जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट डिवाइड करें, बराबर होगा के कोएफिशिएंट को के. तो 1/3 बराबर -1/3. तो ए बराबर होगा जी -3. ए बराबर होगा -3. भाई जब वेक्टर पैरेलल हों तो आप इसको इस तरह भी आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें, बराबर होगा जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें और भाई के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें. भाई पैरेलल है ना तो आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें, बराबर रखें जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें और के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें. तो वी हैव a इज इक्वल -c. फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ दिस. अब वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 5 हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन चाहिए. तो हियर वी हैव वी मैग्नीट्यूड. सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जैसा. भाई जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जैसे. भाई √14 आएगा. फाइंड ए वेक्टर ऑफ लेंथ 5. भाई क्या करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जैसा जी. वी गेट √14 जी. वी गेट √14 जी. नाउ वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगी. भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या यूनिट वेक्टर जी. भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर यूनिट वेक्टर आएगा जी. अब वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 5 हो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ v. अपोजिट डायरेक्शन में तो भैया -5
से ज़रब देते हैं, -5 से यू कैप को ज़रब देते हैं, तो वी हैव -5/14 इंटू आई -2j एंड +3k, या इसको लिखा जा सकता है -5/14 आई प्लस 10/14j प्लस -15/14k। By D part हम find A and B such that this vector and this vector are parallel। भाई उसने कहा ए और बी निकालो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। भाई गिवन 2 वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल हैं और ए और बी निकालना है। सिंस अबव द वेक्टर्स आर पैरेलल, सो आई के कोएफिशिएंट को आई के नीचे डिवाइड करें, बराबर होगा जे के कोएफिशिएंट को जे के नीचे डिवाइड करें और के कोएफिशिएंट को के के नीचे डिवाइड करेंगे। भाई जब वेक्टर्स पैरेलल हों तो आपका एक मेथड ये भी है कि आपको उनको कंपेयर करने, आई को आई के नीचे डिवाइड कर लें, बराबर होगा जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें और के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें। तो वी हैव 3/a इज इक्वल टू -1/b इज इक्वल टू -2। नो प्लीज़ आप इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। भैया 3/a बराबर है -1/b इज इक्वल टू -2। तो बर्जन आपने a/c बराबर -b बराबर -1/2, तो a निकलेगा -3/2 और b निकलेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर गिवन वेक्टर। आपने इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। भाई इस वेक्टर के क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबसे पहले वी वेक्टर हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर हमारे तो √14 आएगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे जी, भाई आई के कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, जे के कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और के कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, जो वेक्टर निकलेगा जी। भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें जी। भाई वेक्टर का क्या करें जी, मैग्नीट्यूड निकालें। तो भाई वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन को किस तरह निकालें, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। भाई आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, जे के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। भाई मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, आपने आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है जमा के कोएफिशिएंट का ऊपर दे दीजिए। तो भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा, भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो कॉस अल्फा आएगा, जे के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो कॉस बीटा आएगा, के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो कॉस गामा आएगा। नो वी हैव वी बराबर दिस, टेक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर दे दीजिए। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, √41 आ गया जी। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे जी, भाई आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जे के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो और के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। भाई तो आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जे के कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, के कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो भैया पहला कॉस अल्फा होगा, दूसरा कॉस बीटा होगा, तीसरा कॉस गामा होगा। नो पी इज अवेलेबल, क्यू इज अवेलेबल, पी क्यू वेक्टर बनाना, पी से क्यू जाना तो भैया क्यू में से पी निकालो। भाई पी से क्यू जाना हो तो क्यू के कंपोनेंट में से पी के कंपोनेंट्स निकालो। भाई पी से क्यू जाना हो तो क्यू के सेकंड के कंपोनेंट में से फर्स्ट का कंपोनेंट निकालो, पहले के साथ आई दूसरे के साथ जाती से क्या गई। अब भैया पी क्यू वी हैव दिस, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किससे निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर दे दीजिए, √21 आएगा जी, अंडर क्या आएगा जी 21 जी। वजन आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर दे दें √21। नाउ वी हैव जी। तो भाई जनाब आप देखें डायरेक्शन को साइन क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, कॉस अल्फा का, जे के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर कॉस बीटा का, के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो भैया कॉस गामा निकल आएगा। नो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। कहता है ये डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं जी, भाई ये डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं जी। देखें जी, वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स देन वी शुड हैव, आपको पता है कि भैया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे तो उनका स्क्वायर सम भाई किसके बराबर होगा 1 के, कॉस के अल्फा जमा कॉस के बीटा जमा कॉस के गामा किसके बराबर होगा 1 के। भाई कॉस के अल्फा जमा कॉस के बीटा जमा कॉस के गामा क्या होगा जी, अगर ये डायरेक्शन एंगल्स हैं तो इनका स्क्वायर सम क्या होगा जी 1 होगा जी। नो अल्फा इज अवेलेबल, बीटा इज अवेलेबल, गामा इज अवेलेबल, वी पुट हियर cos 45 का स्क्वायर जमा cos 45 का स्क्वायर जमा cos 60 का स्क्वायर, भाई वी गेट 5/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, लिहाजा ये cos के अल्फा जमा cos के बीटा जमा cos के गामा 1 नहीं है, लिहाजा गिवन ट्रिपल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। देखें अगर स्क्वायर सम 1 आए तो दे गिवन ट्रिपल्स क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे, नो दे आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। नो 30 45 एंड 60 एज वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, अगर ये अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स
देन वी शेड हैव, आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है. अल्फा इज अवेलेबल, बीटा इज अवेलेबल, गामा इज अवेलेबल. वी पुट हेयर, भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 3/2 है नॉट इक्वल 1. लिहाजा कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज नॉट इक्वल टू 1. लिहाजा गिवन ट्रिपल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स, भैया डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे. अब वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, देन वी हैव cos square alpha plus we should have cos square beta जमा cos square gamma 1 होगा. नो अल्फा इज अवेलेबल, बीटा इज अवेलेबल, गामा इज अवेलेबल. तो भाई वी टेक cos 45 का स्क्वायर जमा cos 60 का स्क्वायर जमा cos 60 का स्क्वायर. भाई वी हैव 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सिंप्लीफाई 1 आ गया जी. तो भाई आप अगर 1 आएगा तो गिवन ट्रिपल्स या गिवन एंगल्स क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे जी. भाई अगर स्क्वायर था 1 आ गया तो इसका मतलब गिवन एंगल्स क्या होंगे जी, डायरेक्शन एंगल्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. भाई एक चीज़ के दोनों नाम है, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी. डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं दो वेक्टर के दरमियान जो अलामत होगी डॉट होगी, और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं इसका रिजल्ट होगा स्केलर क्वांटिटी होगी. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी. भाई इसको ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम देयर पॉजिटिव डायरेक्शन. इन सिंबॉलिकली ए डॉट बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. भाई ए डॉट बी किसके बराबर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. भाईजान ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. इसको भैया मैग्नीट्यूड को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉज ऑफ थीटा. भैया नोट बड़ा प्यारा, ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3 के. जब ए डॉट बी लोगे ना तो आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ ज़रब दोगे, प्लस जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ ज़रब दोगे, प्लस के कॉफिशिएंट को के साथ ज़रब दोगे. भाई जब दो वेक्टर्स अवेलेबल उनका डॉट क्या होगा, आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ, प्लस के कॉफिशिएंट को के साथ. भाई ए डॉट बी लेना, आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ, प्लस के कॉफिशिएंट को के साथ. भाई आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ रख देंगे, जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ रख देंगे, प्लस के कॉफिशिएंट को के साथ. इसको प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह ताला. भैया दूसरा नोट, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. भाई ए डॉट बी ले लो या बी डॉट ए ले लो तो इसको बोलते हैं डॉट इज कम्यूटेटिव. डॉट इज कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन डॉट प्रोडक्ट. भैया कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन डॉट प्रोडक्ट. आगे है स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. भाई स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होगा डॉट प्रोडक्ट या इसका तीसरा नाम होगा इनर प्रोडक्ट. भाई स्केलर प्रोडक्ट कह लो, डॉट प्रोडक्ट कह लो या इनर प्रोडक्ट कह लो, ए की बात है. भाई फोर्थ नोट वी हैव ए डॉट ए क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड का स्केयर कीजिए. भाई ए डॉट ए क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड का स्केयर. भाई ए डॉट ए क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड का स्केयर. ए डॉट बी प्लस सी होगा, ए डॉट बी जमा ए डॉट सी. भाई ए डॉट बी प्लस सी होगा, ए डॉट बी जमा ए डॉट सी. दैट इज इन डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स. भाई जब इसको ए को डाल देते हो बी प्लस सी के साथ तो इसको बोलते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसका भाई नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. भाई इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. भजन बड़ा प्यारा थ्योरम है जी, या बड़ा प्यारा ये आर्टिकल है. कहता है फॉर टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी. भाई अगर दो नॉन जीरो वैक्टर्स हैं ए और बी, कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. भाई कहता है अगर ए डॉट बी जीरो तो दोनों वैक्टर्स आपस में होंगे परपेंडिकुलर होंगे जी, और अगर दोनों वैक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट का जीरो जी. भाई अगर दो वैक्टर्स का डॉट जीरो तो दोनों वैक्टर्स का परपेंडिकुलर, अगर वैक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट का जीरो जी. अगर उनका डॉट का जीरो, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. फर्ज कर लें थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. हमने लेट किया भैया ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो. तो भाई वी टेक ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. भाई हियर ए मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. और कब जीरो था भैया, कॉस कब जीरो था, जब थीटा का 90 हो. तो भैया इसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल क्या 90 जी. कन्वर्स इफ थीटा इज 90 दैट इज दे ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी का होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. थीटा के बाद 90 इनपुट करें और कॉस 90 का होता है जीरो. तो भैया ये सारा जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी का होगा जीरो. तो भाई यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला कि अगर डॉट जीरो हो तो वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे. अगर वैक्टर्स परपेंडिकुलर तो भैया उनका डॉट का होगा जीरो. भैया अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट जीरो, और अगर डॉट जीरो तो वैक्टर आपस में कहाँ परपेंडिकुलर. ये लाजम मलजूम है जी. भाई अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट जीरो, अगर डॉट जीरो तो भैया वैक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर. अब आपने याद रखना है ये थ्योरम है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर है के डॉट के इज इक्वल टू 1. भाई सेम का जो डॉट होता है 1 होता है, सेम यूनिट का डॉट 1 होता है, और डिफरेंट का क्या होता है जीरो. आई डॉट जे
जे डॉट के या के डॉट आई क्या होगा 0 है। भाई सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट कहता है 0 है। भाई आई इज a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis and k is a unit vector along z axis. भाई I is a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis and k is a unit vector along z axis. Now take I dot I, क्या होगा I magnitude I magnitude cos of 0 है। भाई ये 1 तो r dot is 1. Similarly j dot j is 1 and k dot k is equal to 1. भाई similarly we can prove it I dot I1, j dot j1 और k dot k1. G. Now if I and j are along x axis and y axis respectively, then they are at right angle, that is theta 90. तो I dot j का I magnitude j में cos 90 जी। भाई I का magnitude 1, j का magnitude cos 90 का 0, तो रिजल्ट इज 0 जी। भाई I dot j 0 आ गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव j dot I या k dot I इज इक्वल टू 0। भाई एनालिटिक प्रूफ ऑफ a dot b। भाई a हमारे पास है a1 I प्लस a2 j प्लस a3 के, b हमारे पास है b1 I प्लस b2 j प्लस b3 के। तो a dot b का होगा I के कोएफिशिएंट को I के साथ रख देते, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ रख दें, प्लस के कोएफिशिएंट को के के साथ देंगे। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसका प्रूफ सा देखिएगा a डॉट बी, ए की वैल्यू हमारे पास है a1 I प्लस a2 j प्लस a3 के। भाई डॉट बी की वैल्यू b1 I प्लस b2 j प्लस b3 के। अब भैया पहले a1 I को पकड़ के तीनों के साथ, फिर भैया a2 j को पकड़ के तीनों के साथ, फिर a3 के को पकड़ तीनों के साथ। तो भाई a1 I डॉट ये b1 I प्लस b2 j प्लस b3 के, प्लस होगा a2 j डॉट क्या होगा b1 I प्लस b2 j प्लस b3 के, प्लस a3 के डॉट क्या होगा b1 I प्लस b2 j प्लस b3 के। ना जब इसको दोगे I डॉट I प्लस I डॉट j प्लस I डॉट के, तो ये बाहर निकलेगा a1 b1 बाहर I डॉट I, a1 b2 बाहर I डॉट j प्लस a1 b3 बाहर I डॉट के। सिमिलरली वी टेक अदर्स। अब आपको पता सेम का जो यूनिट वेक्टर का डॉट होता है 1 होता है और डिफरेंट का होता है 0। भाई I डॉट I1, I डॉट j 0, I डॉट k 0, j डॉट I 0, j डॉट j1 और j डॉट k 0, k डॉट I 0, k डॉट j 0 और भाई जन k डॉट k क्या गवाना होगा जी। तो वी हैव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सो वी हैव a डॉट b क्या होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, भाई अगर a और b परपेंडिकुलर है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, बड़ा प्यारी नोट है जी। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए डॉट बी का होगा 0 और बी डॉट 0 कब होगा आई को डॉट का आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ, प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ इक्वल टू 0 आएगा। इनका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। नो एग्जाम्पल नंबर 11 वी हमारे पास है जी। इफ वी हमारे पास है x1 y1, इसको x1 I प्लस y1 j लिखा जा सकता। w हमारे पास x2 y2, इसको x2 I प्लस y2 j लिखा जा सकता। देन टू वेक्टर्स आर टू वेक्टर इन प्लेन, देन u डॉट v क्या होगा या v डॉट w क्या होगा x1 x2 प्लस y1 y2। इफ सेकेंड पार्ट है v एंड w आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन v डॉट w क्या होगा जी v मैग्नीट्यूड w cos of theta, where theta is the angle between v and w. Second part, let v and w determine the sides of a triangle, then third side opposite to the angle theta has the magnitude, उसकी जो लेंथ होगी वो v माइनस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड होगा। भाई उनकी जो लेंथ होगी v माइनस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड होगा जी। भाई उनकी जो देन दी थर्ड साइड opposite to the angle theta has length, वो v माइनस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड होगा जी। तो भाई जना देखें, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये a है वेक्टर, इसको v से शो करेंगे जी। ये पॉइंट b है, ये जो o b वेक्टर बनेगा भैया w होगा, इसके सामने क्या होगा v माइनस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, भाई v माइनस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। बाय लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, cos थीटा क्या होगा जी v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस w मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस v माइनस w मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर 2 टाइम v मैग्नीट्यूड w मैग्नीट्यूड। ये भैया लॉ ऑफ कोसाइन आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। cos थीटा बराबर होगा इसका मरबा जमा इसका मरबा माइनस इस वाली का साइड का मरबा ओवर 2 टाइम इसके मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड से ज़रूर दे देंगे, इधर ज़रूर दे दें। अब भैया वी हैव 2 इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू डब्ल्यू में cos ऑफ थीटा, ये अगर वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का वी माइनस डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। नाउ आप जरा देखिएगा भाई, आप इस चीज़ करें, इसको भाई जन उधर ले जाएं, उन सबको इधर ले आएँ। तो भैया वी माइनस डब्ल्यू का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 वी मैग्नीट्यूड डब्ल्यू मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा जी। भाई इसको 1 क्या दें। नाउ वी माइनस डब्ल्यू क्या होगा जी, वी में से डब्ल्यू निकाल दें,
और आपको बताएगा वी मैग्नीट्यूड का स्केल होगा ना x1 का स्केल प्लस y1 का स्केल आएगा, और w को मैग्नीट्यूड का स्केल होगा तो x2 का स्केल जमा y2 का स्केल ऊपर नजर नहीं आएगा क्योंकि इधर स्क्वायर कर चुके हैं। जब इसका स्क्वायर करोगे ना भाईजान g माइनस w का, तो क्या होगा x1 मनफी x2 का होल स्केल प्लस y1 मनफी y2 का होल स्केल। भाई आपने ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करनी है बाद में। वी हैव x1 मनफी x2 का होल स्केल प्लस y1 मनफी y2 का होल स्केल इज इक्वल टू क्या होगा भाईजान x1 प्लस x1 का, भाई आपने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, x1 का स्केल प्लस y1 का स्केल प्लस x2 का स्केल प्लस y2 का स्केल, और माइनस क्या होगा भाई 2 भैया v मैग्नीट्यूड w कॉस थीटा थी, सॉरी आपने v के मैग्नीट्यूड का स्केल निकाला w के मैग्नीट्यूड का स्केल निकाला। नाउ ज़रा देखिए भाई इसका स्केल खोलोगे ना तो क्या आएगा, इसका स्केल जमा इसका स्केल मनफी 2 रेंज दिस, भाई इसका स्केल खोलो जी भाईजान, ये आप वैसे ही लिख लो जी। Now after cancellation we have minus 2 x1 x2 minus 2 y1 is equal to minus 2 भैया v मैग्नीट्यूड w में cos थीटा, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा नहीं, माइनस 2 भी उड़ा दो तो x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर होगा v मैग्नीट्यूड इंटू w मैग्नीट्यूड cos थीटा, और ये किसके बराबर है v डॉट w के बराबर नहीं है भाई, ये v डॉट w के बराबर नहीं है भाई। सो वी हैव v डॉट w क्या होगा v मैग्नीट्यूड w में cos थीटा। नाउ एग्जांपल 2 है u हमारे पास है दिस और v हमारे पास दिस है, देन u डॉट v क्या होगा जी, i के कॉफिशिएंट को i के साथ ज़रब दें प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ, तो वी गेट 3 जी। भाई डॉट किस तरह लेते हो, i के कॉफिशिएंट को i के साथ ज़रब देनी है प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ ज़रब देनी है प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ ज़रब देनी है। वी हैव दिस, इफ़ u इज़ अवेलेबल v इज़ अवेलेबल, या u डॉट v क्या होगा, i के कॉफिशिएंट को i के साथ, j के कॉफिशिएंट को j के साथ और k के कॉफिशिएंट को k के साथ, रिजल्ट इज 0। इसका मतलब जब डॉट 0 होगा तो इसका मतलब u और v आपस में परपेंडिकुलर होंगे। भाई जब डॉट 0 होगा तो इसका मतलब u और v w आपस में होंगे परपेंडिकुलर होंगे जी। एग्जाम्पल 4 फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर u एंड w। भाई cos थीटा किसके बराबर होगा u डॉट v ओवर भैया u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। भाई cos थीटा किसके बराबर होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। भाईजन cos थीटा किसके बराबर u डॉट v और u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। अब भाईजन देखें u इज अवेलेबल v इज अवेलेबल, तो u डॉट v होगा i के कॉफिशिएंट को i के साथ प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ। वी हैव माइनस 3। भाई जब भी डाल लेना है i के कॉफिशिएंट को i के साथ प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट u डॉट v क्या होगा जी माइनस 3। नाउ u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। नाउ u मैग्नीट्यूड का होगा i के कॉफिशिएंट का स्केल जमा j के कॉफिशिएंट का स्केल जमा k के कॉफिशिएंट का स्केल, वी गेट √6। v का मैग्नीट्यूड होगा i के कॉफिशिएंट का स्केल जमा j के कॉफिशिएंट का स्केल जमा k के कॉफिशिएंट का स्केल, वी हैव √2 जी। भाई cos थीटा किसके बराबर होगा जी, ऊपर u डॉट v नीचे u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड जी। तो भाई वी हैव आफ्टर कैंसिलेशन माइनस √3/2, तो थीटा किसके बराबर होगा 5π/6। भाई थीटा किसके बराबर होगा 5π/6। नो एग्जाम्पल 5 फाइंड ए स्केलर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। भाई अल्फा निकालना है, u और v आपस में क्या नहीं परपेंडिकुलर। भाई अल्फा निकालना है, u और v आपस में क्या नहीं परपेंडिकुलर। भाई अगर परपेंडिकुलर तो u डॉट v क्या होगा 0। भाई डॉट किस तरह तो i के कॉफिशिएंट को i के साथ रख देनी है प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ इज इक्वल टू 0। भाई डॉट किस तरह लेते हो, u डॉट v निकाल लो i के कॉफिशिएंट को i के साथ प्लस j का कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ, इसको भाई जब हल करोगे तो अल्फा निकलेगा -1 एंड दिस वाज रिक्वायर्ड जी। शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। भाई आपने साबित करना ये 3 वेक्टर्स भैया फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जी। भाई हमने ए से बी वेक्टर वो ये रख लिया जी। भाई दूसरा वेक्टर हमने क्या रखा जी, वो बी से सी रख लिया, उसको बी कह दिया जी। भाई वी हैव ए बी एंड सी। भाई ए से बी हमारे पास है ए और भाई जन बी से सी हमारे पास है बी। अब आप ए जमा बी करो, भाई ए जमा बी करोगे तो भाई आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ जमा करोगे जमा जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ जमा के कॉफिशिएंट को के के साथ। वी हैव 3i माइनस 4j एंड माइनस 4k जी। और भाई जन किसके बराबर है, ये आपका ए सी के बराबर है कि नहीं। भाई इन दोनों का सम भैया इसके बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ए बी एंड बी सी एंड ए सी आर फॉर्म द ट्रायंगल। क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। अब आपने साबित करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ए बी डॉट बी सी ले लें। वो डॉट क्या होगा, आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ
जे के कॉफिन को जे के साथ जब देंगे प्लस के कॉफिन को के साथ 0 आ गया नहीं। इसका मतलब दोनों साइड में परपेंडिकुलर, दोनों के यहाँ परपेंडिकुलर, हैंस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। भाई वो जो ट्रायंगल होगी वो कौन सी होगी जी? राइट एंगल ट्रायंगल होगी जी। वो जो ट्रायंगल होगी भाईजान वो क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल।